अस्सलामुअलैकुम सामीन। यकुम रजबुल मुरज्जब और 13 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है आलमी अदालत में इसराइली वकील और हमास का वकील। दोनों वकीलों में बड़ा फ़र्क है। एक वकील ने अपने पूरे दलाइल से साबित कर दिया है कि इसराइल एक जालिम मुल्क है, दरिंदा मुल्क है, वहशी मुल्क है और इसराइल ने वहाँ गज़ा में बड़े जुल्म किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ जुल्म किए हैं। जबकि इसराइल का वकील अपने दलाइल साबित करने में, अपने मौक़िफ़ को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। आलमी अदालत में इसराइली वकील अपने दलाइल कागज़ पर लिख कर लाया, मगर पेपर्स में रद्दो बदल हो गया। जब वहाँ दलाइल में बात नहीं बनी, कमज़ोर दलाइल पेश किए गए और बात आगे बढ़ी और बात आम हुई, तो इसराइली वकील ने यह कहा कि मैं दलाइल को पेपर्स पर लिख कर लाया था, मगर फ़ाइल में किसी ने रद्दो बदल कर दी है। जब इसराइली वकीलों का यह हाल है तो कैसे आलमी अदालत इंसाफ उनके जंगी जराइम पर फैसला नहीं करेगी। खुद इसराइली वकला को पता है कि गज़े में इसराइली फ़ौज ने जंगी जराइम के सबूत छोड़े हैं, जिससे उनका केस निहायत ही कमज़ोर बन गया है। आपको पता है कि हस्पतालों पर हमले किए, मरीज़ों पर हमले किए, हस्पताल के अमले पर हमले किए, डॉक्टर्स को मार दिया गया, ख़वातीन पर हमले किए, बच्चों पर हमले किए, और ये हमले इस कदर शदीद थे कि शुहदा की ज़्यादा तादाद में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं। स्कूलों को निशाना बनाया, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों को निशाना बनाया, मुहाजिर कैंपों को निशाना बनाया, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ जनूबी अफ्रीका समेत दूसरे कई ममालिक ने मुकम्मल सबूत के साथ पेश किए हैं। अब आप सुनिए हमास की खातून वकील की कहानी। हर कोई सवाल कर रहा है कि वो शानदार वकील कौन है जिसने जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम में इसराइली जंगी जराइम के हवाले से ज़बरदस्त दलाइल के साथ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा लड़ा। आइए आपको जनूबी अफ्रीका की इस बहादुर खातून का तारुफ करा देते हैं जो गज़ा के मजलूमों का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में लड़ रही है। ये खातून जनूबी अफ्रीका की टीम में वाहिद मुस्लिम है, कानून में डॉक्टरेट कर रखी है और इंतहाई समझदार हैं। उनका नाम अदीला हाशिम है, जो जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन से ताल्लुक़ रखती हैं। अदीला हाशिम जनूबी अफ्रीका की एक मशहूर वकील हैं जो आइनी हुकूक और समाजी इंसाफ की इस्लाहात में किरदार अदा करने मशहूर हैं। इस खातून वकील ने 2010 में गैर मुनाफे बख्श कानून के मरकज़ी सेक्शन 27 की मुश्तरका बुनियाद रखी, जहाँ वो मफाद आम्मा की कानूनी चाराजोई पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। ख़ास तौर पर पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए सेहत की देखभाल और तालीम से मुताल्लिक़ शोबों में अदीला ने कई आला दर्जे के मुकदमात में अहम किरदार अदा किया है, बशमूल लाइफ एसिड मैनी सानहा, जिसमें 140 अफराद हलाक हो गए थे। वो कहती हैं कि 1990 की दहाई में हेब्रोन के कत्ल आम के बाद से इस मसले से ताल्लुक़ रखती हैं और कहती हैं कि फ़िलिस्तीन में नस्ल परस्ती जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती से भी बदतर है। 2014 में अदीला ने जनूबी अफ्रीका से ओपन मार्टर्स स्ट्रीट तंजीम के एक वफ्द में शमूलियत इख्तियार की, जो गासिब सेहूनी की आबादकारी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अदीला हाशिम बहुत पढ़ी लिखी माहिर कानून है। उन्होंने कानून में आला डिग्री हासिल कर रखी हैं और जुडिशल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री भी ले रखी है। अदीला हाशिम को जून 2003 में जोहान्सबर्ग बार एसोसिएशन की रुकनीत मिली। उन्होंने कई हाई कोर्ट्स और जनूबी अफ्रीका की कई आइनी अदालतों में कई बड़े बड़े मुकदमात लड़े हैं और अदालतों में अबूरी जज के तौर पर काम भी कर चुकी हैं। अदीला हाशिम ने कई कानूनी फोरम पर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का मुकदमा भी लड़ा है। इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ और दलाइल के साथ आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के जंगी जराइम के इर्तिकाब का मुकदमा लड़ रही है। इस तहरीर के लिए हम जनाब ग़ुलाम नबी मदनी के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल और हमास के वकला में क्या फ़र्क है। एक तरफ खुदाई मदद साफ साफ नज़र आ रही है और दूसरी तरफ अंधेरा और जुल्म साफ साफ दिख रहा है। इस बीच तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत में जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ लाए गए इस केस के लिए दस्तावेज़ात फ़राहम की जाएंगी
طیب اردوغان نے کہا کہ ہم اس کی مکمل دستاویزات عدالت میں پیش کر رہے ہیں جس میں اسرائیل پر فلسطینی شہریوں کے خلاف نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ استنبول میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ ترکیہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر دستاویزات کی فراہمی جاری رکھے گا جو زیادہ تر بصری ہوں گی، ویڈیو کی شکل میں ہوں گی، جو عینی شہادت پر مشتمل ہوں گی۔ بہرحال ترکی کا ایک بھی بڑا اعلان ہے کہ وہ عدالت میں ویڈیوز، تصاویر اور اس طرح کی تمام دستاویزات فراہم کر رہا ہے اور ان کو فراہم کرتا رہے گا۔ جیسے جیسے دستاویزات آتی رہیں گی ایسی عدالت کو پیش کی جاتی رہیں گی۔